हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, क्रिकेट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तीरंदाजी। संदीप कुमार का संबंध हो जाएगा तीरंदाजी खेल से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नृत्य जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है? मणिपुरी नृत्य, बिहू नृत्य, मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मोहिनी अट्टम। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ देखते हैं मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक कौन कौन है? सुनीता नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी और हेमा मालिनी। इन सब का संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, बिहू हो जाएगा असम का एक लोक नृत्य और मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामीटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सांकेन। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान आप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अजय बंगा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2008 में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मुनीश कपूर। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर की गणना के अनुपात के रूप में की जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात पर की जाती है बेरोजगारी दर की गणना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की पश्चात पर्यत तक पद पर बने रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर भारत के कानून मंत्री? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 का संबंध हो जाएगा भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आर्टिकल 76। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने मैं बम फेंका था जैसा कि उनके पत्रक ने बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर फेंका था? सेकेंड ऑप्शन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, और इनका उल्लेख है जो कि भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इन्हें जोड़ा गया था, तब उनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में है 11। तो 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये सभी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और इनकी अवधारणा ली गई थी सोवियत संघ रूस से। अगला प्रश्न देखते हैं, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी,
फुटबॉल। तो डुरंड कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल खेल से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं फुटबॉल के अन्य कप और ट्रॉफीज। डुरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना कप है, संतोष ट्रॉफी और यूरो कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, बीसी राय ट्रॉफी, इन सब का संबंध हो जाएगा फुटबॉल खेल से। अब देखते हैं क्रिकेट से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, एसेस कप, इन सब का संबंध हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी, इन सब का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। अब देखते हैं बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा उबेर कप, थॉमस कप, सुधीर रमन कप, योनेक्स कप, नारंग कप। अब देखते हैं हॉकी से संबंधित। हॉकी से संबंधित हो जाएगा सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप, रंगास्वामी ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी और विलिंगटन कप, बैटन कप। तो ये सभी पॉइंट भी आप साथ में ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या फिर हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तेलंगाना राज्य ने शुरू की थी गृह लक्ष्मी योजना 2023। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये दे रखा है, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। बी है, राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। तो सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। परमाणु द्रव्यमान, समान गुणधर्म, परमाणु संख्या या फिर मोलर द्रव्यमान? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 खगोलीय सिद्धांतों से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में देशों से स्थान हो जाएगा 7वां। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इनका नाम प्रसिद्ध है संतूर से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 2001 में। और इसी के साथ भजन सोपारी का नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं, संतूर वादक। इसी के साथ देखते हैं शहनाई वादक। शहनाई वादक हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। और अली अहमद, हुसैन खान, दया शंकर, इन सब का संबंध हो जाएगा शहनाई से। अब देखते हैं सितार वादक। प्रमुख सितार वादक हो जाएंगे पंडित रविशंकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 में। उमा शंकर मिश्र और शाहिद परवेश, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बुधादित्य मुखर्जी। और अब देखते हैं तबला वादक। तबला वादक में आ जाएंगे जाकिर हुसैन जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था 2024 में, किशन महाराज, पंडित जसराज और अल्लाह रखा, इन सब का संबंध हो जाएगा तबला से। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, उनका निधन हुआ था 2023 में और उन्हें 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न मिला था MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा? तो लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति हुई थी पश्चिम बंगाल से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। तो इसमें त्रुटि हो जाएगी परंतु मूर्खता की। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संगठन का हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विघटन। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। तो यहाँ पर अंतर्गत हैं जो कि गलत लिखा हुआ है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पवन, पवन का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रार्थना, मंजूरी, अनोखा या हवा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है। क्या वह दूसरों से जुड़ी ऐसी जटिल बातों को समझने के काबिल है? तो जटिल का हमें विलोम शब्द बताना है। कठिन, कुटिल, सरल, मुश्किल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल। सरल हो जाएगा जटिल का विलोम शब्द। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो ताबकी कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर आना चाहिए था किताब उठाओ। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। मेरे माताजी एक गृहिणी है, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो गृहिणी शब्द का हमें तद्भव रूप बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घरनी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। तो यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी 50 ग्राम सोने, आना चाहिए था 50 ग्राम सोना है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है, खिल्लियाँ उड़ाना, उपहास करना, कोई राज की बात खोलना, खूब हंसना, हर बात मजाक में लेना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उपहास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपने ही तो मुझको कहा था। तो यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा आपने ही तो मुझे कहा था। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आपे से बाहर होना, इसका सही अर्थ हो जाएगा सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। मेरे माताजी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदा। तो वस्त्र का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुकुल। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। तो मेहनत सही लिखा जाता है, एक ही मात्रा आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला विकल्प है। वाक्यांश है, जिस पर हमला किया गया हो। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आक्रांत। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाला विकल्प चयन करें। तुम्हारी घड़ी में के बजा है। तुम्हारी घड़ी में कैसा बजा है, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, या फिर परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं गद्य के प्रश्न। पैराग्राफ दे रखा है, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे रिक्त स्थान के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे। ऑप्शन देखते हैं, किताबों, उपकरणों, कार्यालय या फिर भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उपकरणों। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में।
यहाँ पर रिक्त स्थान अध्ययन हुए हैं। ऑप्शन देखते हैं। हाल के वर्षों में गतिविधि अध्ययन हुए या फिर दृष्ट अध्ययन हुए, कोमल अध्ययन हुए या फिर व्यापक अध्ययन हुए। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा व्यापक। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनके रिक्त स्थान इस बात का इशारा करते हैं, इनके अतिरिक्त, निष्कर्ष, पैदा या फिर स्मार्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं कि अत्यधिक इशारा बचपन या फिर स्वास्थ्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक स्क्रीन टाइम पे। अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधित विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में बनते हैं। तो इस रिक्त स्थान पर आ जाएगा बाधक बनते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जीके और हिंदी के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।